हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना साथी धर्मेंद्र सिंह आपका अपने चैनल काव्या क्लासेस पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सभी को मेरी राधे राधे। जैसा आपको पता है, मैं बहुत दिनों के बाद, बहुत अंतराल के बाद अपनी क्लासेस दोबारा से शुरू कर रहा हूं। इसका एक मेन कारण है कि अब यूपी टेट की घोषणा हो चुकी है। जैसा आप सभी को पता है, जुलाई में 2, 3 या 4 में आपका यूपी टेट होगा। उसके लिए मैं आपको आज से नियमित क्लास देने की कोशिश करूंगा और इस अंतराल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे, परंतु मैं आगे से ध्यान रखूंगा इस बात का कि आपको नियमित रूप से क्लासें मिलती रहे। आज जो मैं आपको क्लास देने जा रहा हूं वो भूगोल से संबंधित यानी ज्योग्राफी से संबंधित होगी। मैंने भी अपने जीवन काल में बहुत सी परीक्षाएं दी हैं, तो इस दौरान मैंने देखा है कि जो एक टॉपिक आज जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसमें से बहुत प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। आज की क्लास लेने के बाद आपका यह कंफ्यूजन अवश्य दूर होगा और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो मैं अपना वीडियो शुरू करता हूं। आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मैं आपको अब जो ग्लोब पे 3 रेखाएं हैं, मुख्य 3 रेखाएं, जिसमें कर्क रेखा, नंबर 2 भूमध्य रेखा और नंबर 3 मकर रेखा, इन तीनों को एक ही वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। वैसे तो धरती पर कहीं भी कोई रेखा नहीं खींची गई है, लेकिन जो ग्लोब पर काल्पनिक रूप से जो रेखा खींची गई है वो 3 मुख्य रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा जैसे ग्लोब पर इस प्रकार की जो रेखाएं खींची गई हैं, जैसे समझ लीजिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। एक बात और आप विशेष रूप से समझ लें, जो रेखाएं क्षैतिज रूप से ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची हुई हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। फिर दोबारा सुन लीजिए, ग्लोब पर क्षैतिज रूप से यानी सीधी क्षैतिज रूप से, हॉरिजॉन्टल रूप से जो रेखाएं खींची हुई हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो ग्लोब पर खड़ी हुई जो रेखाएं खींची हुई हैं उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। विशेष कंफ्यूजन वाला प्रश्न है ये कि ग्लोब पर हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रूप से जो रेखाएं खींची हुई हैं उन्हें हम अक्षांश रेखा कहेंगे और जो खड़ी हुई रेखा है उन्हें हम देशांतर रेखा कहेंगे। पहले तो आप अपना ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, इन्हें हम देशांतर रेखा कहेंगे। आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कितनी हमारे ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं और कितनी देशांतर रेखाएं, लेकिन आप ये विशेष रूप से प्रश्न याद कर लें कि क्षैतिज रूप से खिंची हुई रेखाओं को अक्षांश रेखा और लंबवत रूप से खिंची हुई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा सबसे महत्वपूर्ण रेखा है ये कर्क रेखा, जिसे याद करने में भी हमें काफी परेशानी होती है, लेकिन आज के वीडियो में थोड़ा हम विश्व के मानचित्र को भी याद रखेंगे तो ये देश हमें याद करने में कोई विशेष कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो सबसे पहले आप सुनेंगे कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। 3 महाद्वीपों से और 16 देशों से।
16 देशों से। ये आपको एक प्रश्न समझ लीजिए, कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से? 3 महाद्वीपों से और 16 देशों से होकर गुजरती है। अब आप कहेंगे ये 16 देश कौन से हैं और 3 महाद्वीप कौन से हैं? तो मैं आपको बता देता हूं। 3 महाद्वीपों में सबसे पहले उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, और तीसरा है हमारा एशिया महाद्वीप। तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। अब हमें ये 16 देश याद करने हैं। 16 देश किस प्रकार हैं? तो सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका के देश याद करेंगे जो केवल 2 हैं। उत्तरी अमेरिका कितने देश हैं? 2। कौन सा कौन सा? सबसे पहले मैक्सिको, सबसे पहला मैक्सिको, और दूसरा है हमारा बहामास। सबसे पहले उत्तरी अमेरिका कौन सा देश? मैक्सिको, दूसरा है बहामास। ठीक, सबकी समझ। अब फिर उसके बाद हम एशिया महाद्वीप, जो हमें अक्सर याद रहता है, इसलिए एशिया महाद्वीप के 7 देश। एशिया महाद्वीप के कितने देश? 7, जो हमें याद है। पहले मैं आपको 2 ये देश हो गए, 7 देश ये याद करा दूंगा एशिया महाद्वीप के, क्योंकि हम एशिया महाद्वीप में ही रहते हैं, इसलिए हमें एशिया महाद्वीप के देश अधिकतर याद है। लेकिन हमें कभी कभी क्या होता है, क्रम भूल जाते हैं, तो क्रम से भी याद करना अत्यंत आवश्यक है। तो एशिया महाद्वीप के 7 देश कौन से हैं? सबसे पहले कर्क रेखा सऊदी अरब से प्रवेश करेगी एशिया में, सऊदी अरब। दूसरा देश है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, नो नो नो, अमीरात, यूएई, यूएई। दूसरा देश है, मैंने गलती से अमेरिका मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन दूसरा देश है यूएई। ठीक है। उसके बाद तीसरा देश है आपको जो कर्क रेखा जहां होकर गुजरती है, ओमान। कौन सा है? ओमान। 3 देश याद हो गए, सऊदी अरब, यूएई, ओमान। चौथा देश आपको मिलेगा हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा भारत। अब भारत के पड़ोसी राज्य, अब भारत के पड़ोसी राज्य कौन से कौन से? बांग्लादेश, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद भारत का एक और पड़ोसी राज्य म्यांमार, और 7वां देश है हमारा चाइना या चीन। अब देखिए कितनी आसानी हो गई आपके लिए। 2 देश मैक्सिको और बहामास उत्तरी अमेरिका के, और 3 देश एशिया महाद्वीप, 7 देश एशिया महाद्वीप के, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। अब ये कितने हो गए? 2 और 7 9। अब गिनती कितनी है? 16। तो 7 देश हैं जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं। 7 देश ऐसे हैं जो अफ्रीका महाद्वीप के हैं। अब उनको भी याद करेंगे हम, कैसे? सबसे पहले पहला देश है जिससे कर्क रेखा गुजरती है, तो दक्षिणी सहारा। पहला देश है दक्षिणी सहारा। दूसरा देश है मारिटोनिया, मारिटोनिया। तीसरा देश है हमारा माली, दक्षिणी सहारा, मारिटोनिया, माली, दक्षिणी सहारा, मारिटोनिया, माली। अच्छा, चौथा देश है हमारा अल्जीरिया,
कौन सा है? अल्जीरिया। पांचवा देश है हमारा नाइजर। छठवां देश है हमारा लीबिया। और सातवां देश है हमारा मिस्र, इजिप्ट। अब देखिए, जो हमें बहुत कठिन लग रहा था, हमने कैसे याद कर लिया? 3 महाद्वीप बांट लिए हमने, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। अब उत्तरी अमेरिका कितने देश? कर्क रेखा 2 देशों से। कौन सा? मैक्सिको, बहामास। मैक्सिको, बहामास। अफ्रीका, फिर हमने उसके बाद क्या याद किया था? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के कितने देश? 7 देश। कितने देश? 5 और 2 7। सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत। और भारत के बाद हमको अपने पड़ोसी याद रखने, बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना। उसका अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश? 7। दक्षिणी सहारा, मारिडोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र, जिसे अंग्रेजी इजिप्ट बोलते हैं। इस तरह हमारे हो गए 16 देश। और 16 देश हमें आसानी से याद भी हो जाएंगे। 1-2 बार यदि हम इसे कॉपी पर लिखेंगे, अपने मन में याद करेंगे या किसी दोस्त के साथ इसकी चर्चा करेंगे, तो हमें ये देश आसानी से याद हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि कर्क रेखा के बारे में ये तथ्य आपको याद रखने हैं और क्रम बहुत जरूरी है इसमें। ऐसे मैंने यूट्यूब पर भी देखा, बहुत सी ट्रिक है, लेकिन उसमें क्या है कि क्रम बिगड़ जाता है। लेकिन क्रम का याद होना अत्यंत आवश्यक है। अब जैसे मैं आपको वर्ड मैप पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको पता लग जाएगा कौन सा देश किसका पड़ोसी है, जिससे आपको ये याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा दूसरी रेखा जो मैंने लिखाई थी, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। हाँ, कर्क रेखा के बारे में एक तथ्य अत्यंत आवश्यक है जो मैं आपको बताना भूल गया हूं, अभी मैं लिख देता हूं यहां पे। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा का दूसरा नाम भी है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ये आप लिख लेंगे अपनी कॉपी पे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहते हैं। अब इसके बाद दूसरी रेखा है जो भूमध्य रेखा। कौन सी है? भूमध्य रेखा, जिसे अंग्रेजी में इक्वेटर कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? इक्वेटर। यानी ये 0 डिग्री, ये पृथ्वी के बीचों बीच से गई है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ना ये नॉर्थ है ना ये साउथ है, ये 0 डिग्री बिल्कुल बीचों बीच है, जो काल्पनिक रूप से ग्लोब पर काटी गई है। वैसे तो पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं है, लेकिन आसानी के लिए, पढ़ने के लिए काल्पनिक रूप से ग्लोब पर काटी गई रेखाओं को अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा मैंने सबसे पहले आपको कर्क रेखा क्यों पढ़ाई? क्योंकि कर्क रेखा में 16 देश है, 16 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से। हाँ, एक और मुख्य बात, ये तीनों ही जो रेखाएं हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखा 3-3 महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो ऐसा महाद्वीप सिर्फ एक अफ्रीका महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो 13 देश और 3 महाद्वीप, 3 महाद्वीप। अब तीनों महाद्वीप कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से होकर जा रही थी, लेकिन भूमध्य रेखा कहां होकर जा रही है? दक्षिणी अमेरिका से। दूसरा मैंने आपको बताया था, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप।
अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरा है एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप से दो रेखाएं गुजरती हैं, एक आपकी कर्क रेखा, एक भूमध्य रेखा। मकर रेखा एशिया से ऊपर नहीं गुजरती है। तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, तीन महाद्वीप हो गए। अब दक्षिणी अमेरिका के कितने देश, वहां उत्तरी अमेरिका के कितने देश थे, दो। यहां कितने देश हैं, देखो आप कोरिलेट करके जब पढ़ेंगे ना तो आपकी पढ़ाई और आसान होने लगेगी। तो दक्षिणी अमेरिका के तीन देश, कितने, वहां कितने थे, दो देश, यहां कितने, तीन देश। और मकर रेखा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें है चार देश, तो दो, तीन और चार। तो आप यहां हो गए तीन देश। एशिया महाद्वीप के कितने देश हैं, तीन देश, तीन और तीन छह, यहां सात देश। पहले भी आपने पढ़े थे अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश थे, सात। यहां भी कितने देश हैं, सात। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको कोरिलेट करके पढ़ना है। दक्षिणी अमेरिका के तीन देश, कौन सा है, सबसे पहले इक्वाडोर, इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इस रेखा का नाम क्या, इक्वेटर। और पहला देश कौन सा, इक्वाडोर। अपनी पढ़ाई को थोड़ा जोड़ते चलेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होने लगेगी। इक्वाडोर, दूसरा देश है कोलंबिया, दूसरा देश है कोलंबिया। और तीसरा देश है हमारा ब्राजील, तीसरा देश है ब्राजील। हाँ, ब्राजील भी एक ऐसा देश है जिससे हमारी भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको मकर रेखा, जब आपको पता है ब्राजील का नाम उसमें भी आएगा। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अब आते हैं हम एशिया महाद्वीप पर। इस बात है एशिया महाद्वीप पर। एशिया महाद्वीप के तीन देश हैं, कौन से, मालदीव, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया भारत के पास है, भारत के नीचे है, तो भारत से होकर नहीं जाती है भूमध्य रेखा, कहां होकर जाती है, इंडोनेशिया। और तीसरा देश है हमारा किरिबाती, तीसरा देश कौन सा है, किरिबाती। अब आपको पता लग गया तीन देश दक्षिणी अमेरिका के, तीन देश एशिया महाद्वीप के। अब अफ्रीका महाद्वीप के सात देश, अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश है, सात देश। अब सात देशों को क्रम से कैसे याद करना है हमें, सबसे पहला देश पड़ता है साओ टोम प्रिंसिपे, दूसरा देश है हमारा गैबोन, छोटा सा देश है गैबोन, तीसरा देश है हमारा कांगो, चौथा देश है हमारा कांगो गणराज्य। कांगो में दो देश हैं, एक कांगो है, एक कांगो गणराज्य है। एक कांगो रिपब्लिक कांगो, रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक कांगो, दो देश हैं, कांगो और कांगो गणराज्य, कांगो और कांगो गणराज्य। पहला देश कौन सा है, साओ टोम प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य। चार देश हो गए। पांचवा देश है आपका युगांडा, पांचवा देश कौन सा है आपका, युगांडा। छठवां देश है आपका केन्या और सातवां देश है आपका सोमालिया। जैसे आप वर्ड मैप पढ़ेंगे तो ये चीज है जो आपको कठिन भी लग रही होंगी ना, बहुत आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता लग जाएगा युगांडा का पड़ोसी केन्या है, केन्या का पड़ोसी सोमालिया, तो इससे आप को रिलेट कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को। अब ये हो गए 13 देश। वहां पे उत्तरी अमेरिका के दो देश कौन से, मैक्सिको और बहामास, यहाँ है तीन देश। इक्वाडोर कैसे याद करेंगे, ये इक्वेटर है इसलिए सबसे पहला देश पड़ता है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। उसके बाद हमने एशिया महाद्वीप के तीन देश याद किए, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, जो हमें आसानी से याद हो सकते हैं क्योंकि हमें एशिया का नक्शा याद है। और नहीं याद है तो मैं आगे आपको एशिया का नक्शा
अच्छी तरह से याद करा दूंगा। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। अब 7 देश अफ्रीका महाद्वीप के। कर्क रेखा में 7 देश एशिया के, अफ्रीका के थे, लेकिन यहां भी 7 देश अफ्रीका के। साउथर्न प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो राज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। अब मैं समझता हूं आपने ये लिख लिया हुआ अपनी कॉपी पे। अब इसको मैं मिटा देता हूं। पता है आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। अब इसके बाद आपकी अंतिम रेखा जो महत्वपूर्ण रेखा है वो है मकर रेखा। क्या है? मकर रेखा। मकर रेखा में जैसे मैंने आपको बताया, तीनों रेखाएं जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं वो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं। कर्क रेखा, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। विषुवत रेखा, इक्वेटर का एक दूसरा नाम भी है विषुवत रेखा। क्या नाम है? विषुवत रेखा। आप ध्यान रखेंगे, विषुवत भूमध्य रेखा का दूसरा नाम है, क्या है? विषुवत रेखा। आपको समझ में आया होगा और आपने शायद अपनी कॉपी पे लिख लिया होगा। अब मैं अंतिम जो महत्वपूर्ण रेखा है आपके लिए, मकर रेखा, यानी 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा, यानी उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। आप याद रखेंगे, कर्क रेखा इक्वेटर से ऊपर है और मकर रेखा इक्वेटर से नीचे है। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरेगी? मैंने आपको बताया, कर्क रेखा 16 देश, 3 वहां कम हो रहे हैं, भूमध्य रेखा 13 देश और मकर रेखा 10 देश, यहां भी 3 कम हो रहे हैं। इस तरह आप कोरिलेट करके पढ़ेंगे। मकर रेखा कितने देश? 10 देश और 3 महाद्वीप। कितने? 3 महाद्वीप। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका है दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका से 2 रेखाएं जो महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं, एक भूमध्य रेखा और एक मकर रेखा। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका से होकर गुजरती है। दूसरे पे है आपका अफ्रीका। अफ्रीका से 3 रेखा महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती हैं जो हमें याद करनी है। और तीसरा जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, जैसे आपको पता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ एक ही देश है जिसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सिर्फ आपको एक ही देश याद करना है, क्योंकि वहां एक ही देश है जिसे ऑस्ट्रेलिया ही कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या है? एक देश, जो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को क्या ओशनिया भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को ओशनिया महाद्वीप भी कहा जाता है, लेकिन देश है उसमें ऑस्ट्रेलिया। मैंने आपको बताया था कर्क रेखा 2 देशों से, उत्तरी अमेरिका के मकर रेखा, भूमध्य रेखा 3 देशों से और मकर रेखा कितने देशों से? दक्षिणी अमेरिका के 4 देशों से होकर गुजरते हैं। एक देश वहां हो गया, 4 ही हो गए। कौन सा है? सबसे पहला है चिली। सबसे पहला देश कौन सा है? चिली। दूसरा देश कौन सा है? अर्जेंटीना। कौन सा देश है? अर्जेंटीना। तीसरा देश आपका कौन सा है? पराग्वे। कौन सा देश है? पराग्वे। और चौथा देश जो मैंने आपको बताया था, ब्राजील से होकर 2 रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी? एक तो इक्वेटर है आपकी, विषुवत रेखा बोलते हैं इसको, और एक है मकर रेखा। 23.5 डिग्री साउथ यानी दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। अब 4 और 1 5। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश बचे हैं? 5 देश। जैसा आपको पता है कर्क रेखा 7 देशों से होकर, अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से गुजरती है, लेकिन मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 5 देशों से होकर गुजरती है। अब 5 देश हमें याद करने हैं। सबसे पहला देश है नामीबिया।
नामीबिया। दूसरा देश है आपका बोत्सवाना। कौन सा देश है? बोत्सवाना। तीसरा देश है आपका दक्षिण अफ्रीका। तीसरा देश है आपका दक्षिण अफ्रीका। चौथा देश है आपका मोजाम्बिक। कौन सा देश है? मोजाम्बिक। और पांचवा देश है इसका मेडागास्कर। मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है? 10 देशों से। कर्क रेखा 16 देश, भूमध्य रेखा 13 देश, यहां भी 3 कम हो गए और यहां भी 3 कम हो गए, 10 देश। 3 महाद्वीप आपको याद रहेंगे। यहां 3 महाद्वीप में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अमेरिका के कितने देश? 4 देश। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका के कितने देशों से? 3 देशों से। कर्क रेखा उत्तरी अमेरिका के कितने देशों से? 2 देशों से। यहां आप याद रखेंगे चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया यानी ओशनिया महाद्वीप के एक देश से ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। यहां बचे आपके 5 देश, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। इस तरह मैंने आपको ये पूरा टॉपिक कराया है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। और आप मेरे इस चैनल से पढ़ने के बाद शायद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे कि कितने देशों से कौन सी रेखा निकल के जाती है। आगे मैं आपको अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं पढ़ाऊंगा और आपको वादा करता हूं कि आप जिस भी परीक्षा में मेरे द्वारा पढ़ी हुई सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आएंगे आप उनको सही टिक करके आएंगे। ये मेरा विश्वास है और आपके लिए मेरा ये वादा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। राधे राधे।